भाई स्टाफ वाले लेने आए हैं, गाजियाबाद स्टाफ वाले। मैं पेश होने खुद ही जा रहा हूँ भाई। घबराना मत, चिंता मत करना। जितने दम खम से अंदर जाने का मौका मिला है अपने देश धर्म के लिए, बिल्कुल मत घबराना भाई। पूरी जितने पावर से अंदर जा रहा हूँ, डबल पावर से वापस लौटूंगा भाई। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डासना में बीते एक हफ्ते से जो कुछ भी हुआ उसकी हर एक तस्वीर को आपके सामने रखा है। वीडियो के माध्यम से, चाहे जो भी वीडियो वहां से आ रहे हो, उसको आप लोगों के सामने रखा। इससे दो रिएक्शन देखने को मिले। एक, उन लोगों के फोन कॉल मेरे पास आने लगे और समझाने की कोशिश करने लगे कि आप कैसे मुसलमान हो कि आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। लगातार ऐसे फोन भी आए और दूसरे फोन वो आए कि आप कुछ ज्यादा ही हमारे लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आपके साथ भी वही होगा जो आसिफ के साथ हुआ है। आप कहीं भी दिखोगे तो आपको हम मार डालेंगे। कुछ ऐसे ही फोन कॉल लगातार मेरे पास आए, फिर भी मैंने तमाम वीडियो को आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि एक हफ्ते की पीरियड की बात की जाए तो हमने सबसे पहले देखा कि मंदिर में पानी पीने को लेकर के आसिफ के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार किया गया और आसिफ के ऊपर प्रहार करने के बाद जो आसिफ की आप बीती सामने आई वो यकीनन रुला देने वाली थी। और आसिफ को जिसने पीटा, श्रृंगी यादव की जो कहानी सामने आई वो यकीनन डरा देने वाली थी कि असल में कितनी नफरत श्रृंगी यादव जैसे लोगों के दिलों में भर दी गई है, जो लगातार सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। दूसरे पहलू पर अगर जाते हैं तो अलका लांबा आसिफ से मिलने पहुंची और आसिफ के परिवार से मिली, आसिफ के दर्द को जाना, तो ये तमाम राजनेताओं को अखर गया। और जब राजनेताओं को अखर गया तो उन्होंने तमाम तरीके के बयान देना शुरू कर दिए कि कभी रिंकू शर्मा के घर तो गई नहीं, कभी वहां तो जाते हुए हमने अलका लांबा को देखा नहीं। मतलब हर चीज में सांप्रदायिक एंगल खोजने की कोशिश की गई। और इसका तीसरा पहलू नरसिम्हानंद का सामने आया, जिसने बैनर लगा दिया कि मुसलमानों का आना इस मंदिर में मना है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मंदिर में आकर के हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं और मुसलमान जो हैं वो हमारे लोगों को मारते हैं। इसलिए हम जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, मासूम बालकों को तैयार कर रहे हैं नरसिम्हानंद जैसे लोग। अब चौथे पहलू की बात की जाए, जो चौथे पहलू में भगवा ब्रिगेड के गुंडे, या यूं कहें कि भगवा ब्रिगेड के आतंकी, क्योंकि जिस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल उनके जरिए किया गया, ये किसी इंसान के तो नहीं हो सकते, हैवान, शैतान या आतंकवादी के ही हो सकते हैं। क्योंकि वहां वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम सिर कलम नहीं करते हैं, हम सिर को धड़ से अलग करके शरीर को गायब कर देते हैं। मलिक शेरावत, वही मलिक शेरावत जिसको वहां की जो हिंदू पंचायत है उसकी पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा, और इसके बाद मुसलमानों के बाद जब तमाम धाराएं लग गई तो हिंदुओं को भी गाली देते हुए नजर आए मलिक शेरावत जैसे लोग। अब गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि भगोड़े की तरह इधर से उधर मलिक शेरावत और उनके जो गुर्गे हैं वो भागते फिर रहे थे। अब मलिक शेरावत को गाजियाबाद पुलिस ने धर दबोचा है, और धर दबोचने के बाद मलिक शेरावत का एक वीडियो सामने आ रहा है। उस वीडियो पर पहले नजर डालते हैं। जय महाकाल, जय श्री राम, जय दत्त परशुराम। भाई स्टाफ वाले लेने आए हैं, गाजियाबाद स्टाफ वाले। मैं पेश होने खुद ही जा रहा हूँ भाई। घबराना मत, चिंता मत करना। जितने दम खम से अंदर जाने का मौका मिला है अपने देश धर्म के लिए, बिल्कुल मत घबराना भाई। पूरी जितने पावर से अंदर जा रहा हूँ, डबल पावर से वापस लौटूंगा भाई। भूल मत जाना, साथ बनाए रखना, समर्थन बनाए रखना। और अब बारी है सहयोग की, अब बारी है सहयोग की, ठीक है। अब पता लग जाएगा कि वो कहते थे कि आगे बढ़ो हम साथ है भाई, अब पता लग जाएगा। मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, धर्म के लिए भाई। ना तो धर्म के साथ कोई समझौता नहीं, धर्म देश के साथ,
ठीक है भाई, झुकेंगे कतई नहीं। सौभाग्य है भाई जो अंदर जाने का मौका मिल रहा है। पूरी पावर से वापसी होगी भाई। और जो बोल रहा था वो करेंगे हरिद्वार में। मैसेज को फॉरवर्ड कर देना हर जगह। सारे भाई, खासकर जो महाकाल टीम है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, मेरा सुरेश भाई जो हमसे वहां पे मिलने आए थे डासना मंदिर में, जो भी साथ खड़े थे, सारे भाइयों को लव यू रहेगा भाई। भूल मत जाना बस। महाकाल से मन्नत मांगना भाई के लिए, जल्दी बाहर आए, कोई दिक्कत ना भाई। पावर, हिंदू है हिंदू, झुकना नहीं सिक्का, ठीक है ना। कोई दिक्कत मत लेना भाई, कत्ती भी किसी चीज की टेंशन मत लेना। तो दोस्तों, आपने मलिक शेरावत के इस वीडियो को देखा जिसमें वो पुलिस वैन में बैठ करके ये समझाता हुआ नजर आ रहा है कि उसने सरेंडर किया है, पर दबिश कई दिनों से लगातार जारी थी और उस दबिश के चलते भगोड़े मलिक शेरावत को इधर से उधर भागना पड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और हरियाणा से उसे गिरफ्तार किया गया और गाजियाबाद पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त उसे वीडियो बनाने का पूरा मौका गाजियाबाद पुलिस द्वारा दिया गया, जिसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वहां वो एक कौम को जगाने की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि हिंदू जगाने आया हूं। अब देखता हूं कि कितने हिंदू जो हैं मलिक शेरावत के सपोर्ट में उतरते हैं, और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जा तो रहा हूं, उतने ही दमखम से, उतनी ही ताकत से बाहर लौटूंगा। आखिरकार इन अपराधियों को पता है कि इनके जो अब्बा हैं वो इन्हें बचा लेंगे, और जब तक अब्बा का हाथ इनके सर पर है इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर ये कभी मंगोलपुरी, कभी डासना, तो कभी किसी और नई जगह पर इसी तरीके के वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है गाजियाबाद पुलिस के ऊपर कि आखिरकार जब आपने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है तो क्यों उसे वीडियो बनाने का मौका दिया जा रहा है, जहां वो एक बार फिर से दूसरे समुदाय को भड़काने की बात कह रहा है और उसे इतना कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि इन्हें यह लग रहा था कि इन्हें कोई टच नहीं कर पाएगा, इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। पर देश में ये भगवा ब्रिगेड के गुंडे और ये भगवा ब्रिगेड के आतंकी शायद भूल चुके हैं कि देश में बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान भी है, जिस संविधान के आधार पर हम और आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और उसी कानूनी लड़ाई के चलते देर से सही कम से कम इसकी गिरफ्तारी तो हुई, क्योंकि पहले की टोन अगर देखी जाए और अब की टोन में जमीन आसमान का फर्क आया है। पहले ये मुसलमानों को ललकारते हुए नजर आ रहे थे और जब जेल जाने की बारी आए तो गिड़गिड़ाते हुए, विनती करते हुए हिंदू समाज के लोगों को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों वीडियो में, क्योंकि मलिक शेरावत जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए खड़े किए गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दंगे कराना जानते हैं। भले ही गाजियाबाद पुलिस को कामयाबी मिली हो, और गाजियाबाद पुलिस के लिए एक चुनौती भी है कि आखिरकार कब तक मलिक शेरावत को जेल की सलाखों के पीछे रख पाते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।